हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से चार्ट के एनालिसिस बताने की कोशिश कर रही हूँ। और छोटे मोटे टाइम फ्रेम पे नहीं, 30 मिनट टाइम फ्रेम। 30 मिनट काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम होता है और ये हमें एक सोची समझी मूव देता है। हमें पता चल जाता है कि हाँ, मार्केट अब किस तरफ जाएगा और हम अच्छी तरीके से अपना रिस्क भी मैनेज कर सकते हैं। इस टाइम फ्रेम पे अगर हमने एनालिसिस कर रखी है तो हमें डर कम लगता है और हमें पहले ही मूवमेंट का पता चल जाता है कि इस तरफ ही मूवमेंट आनी है, क्योंकि कैंडल्स जो होती हैं वो सॉलिड होती हैं। 1 या 3 मिनट की तरह नहीं होता है कि अगर आपका पुट का व्यू है तो बार बार वो ग्रीन डाल डाल कर जो है आपको परेशान करेगी। ऐसा इसमें नहीं होता है। तो किस तरीके से आप देखें, और आपको सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें टारगेट्स अच्छे मिलते हैं, क्योंकि ये बड़ी टाइम फ्रेम की कैंडल है, इसलिए आपको अच्छे टारगेट्स मिलते हैं। तो कैसे आप जाने, इसके लिए मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं चार्ट्स, जब गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ था, ये वाले सारे चार्ट्स बताने की कोशिश करूंगी। ओके। तो ये हमारा आज का चार्ट है। देखिए, ये 4 तारीख का चार्ट है। यहीं से स्टार्ट करते हैं और मार्केट में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ। देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है और ये कल के दिन का चार्ट था। आज आप देख सकते हैं 4 तारीख को मार्केट बहुत ही ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ है। जीएसटी का जिस तरीके से वो आया है, रूल आया है, इस वजह से उसमें मार्केट ने अच्छा वो दिखाया। मगर चूंकि मार्केट में क्या है कि आप ज़रा सा इस बात को देखें कि ये जहाँ पे शुरू हुआ है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, मार्केट में ओपन कहाँ हो रहा है ना मार्केट, ये इसकी सबसे बड़ी बात है। देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो रहा है तो इसके लिए बायर कहाँ है और सेलर कहाँ है, आप वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। यहाँ से जो उठ रहा है मार्केट, या यहाँ से जो ओपन हो रहा है मार्केट, इसके लिए कहाँ बायर और सेलर है। इसके लिए देखिए, ये तो सेलर है। ओके, ये तो सेलर हैं और ये इतनी बड़ी डायरेक्ट मूव है यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ से और यहाँ तक मार्केट ने एक ही रंग की कैंडल्स डाली हैं। तो ये क्या है, अच्छी मूव है नहीं है। और यहाँ पे मार्केट ने जो थोड़ा बहुत ये रिट्रेसमेंट वगैरह करी है, तो यहाँ पे मार्केट ने सेलर बिठाने की कोशिश करी है। जब भी चार्ट यहाँ पे आ रहा है तो बार बार मार्केट में सेलिंग के मौके मिल रहे हैं। तो इसके लिए ये मौका है। यहाँ पे तो क्या है, सेलर्स बैठे हैं और बायर कहाँ बैठे हैं, बायर तो ये बैठे हैं। तो यहाँ पे खुले हुए मार्केट के लिए आप बताइए, अगर ये यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा या पहली ही कैंडल इस तरह की बड़ी लाल कैंडल डाल रहा है, तो ये इसको तो नहीं लेने जा रहा ना। सीधी सी बात ये है कि इसे तो नहीं लेने जा रहा, तो क्या करेगा ये यहाँ से जो है यहाँ तक। जब इतनी तो मेहनत इसने अभी करी है, यहाँ पे देखिए ये डब्ल्यू भी बना रखा है इसने। इतनी मेहनत तो इसने इसे उठाने के लिए करी है। मगर ये थोड़ा बहुत जो भी एसएल क्रिएट करेगा या जो भी ट्रैपिंग करेगा, मगर ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा, क्योंकि इसने स्टार्टिंग में ही बहुत बड़ी कैंडल डाली थी। चाहे 3 मिनट पे, चाहे 5 मिनट पे, चाहे 15 मिनट पे, आप किसी भी चीज़ में देख सकते हैं। मगर आपको इसमें सेलर और बायर की स्थिति अगर आप देखें, देखिए यहाँ पे अगर बायर है तो इनके एसएल तो और भी नीचे होंगे। इनके एसएल कहाँ होंगे, इनके एसएल तो यहाँ पे होंगे, यहाँ पे और भी नीचे होंगे। तो यहाँ से ओपन हुए हुए मार्केट के लिए यहाँ पे आना तो और भी ज़्यादा भारी है। ठीक है। और ये बात आप पुष्टि कर ही पा रहे हैं कि भाई यहाँ पे कोई एसएल है नहीं। एसएल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट एक ही उसमें गिरा है, एक ही रंग में गिरा है। तो यहाँ पे जिसने भी पुट ली होगी, मार्केट उसका प्रॉफिट नहीं हिला सकता, वो नहीं देने वाला अपना प्रॉफिट। जैसे ही इसके ऊपर मार्केट चलेगा, वो अपना प्रॉफिट बुक करके घर चला जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई एसएल नहीं है। इसी रेंज से, इसी जोन से मार्केट में सेलिंग दिख रही है, तो मार्केट जो है वो सेलिंग में आ रहा है और उसकी पुष्टि कर रही है बड़ी कैंडल पहली। ओके, पहली बड़ी कैंडल किसी भी टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे आपको दिख जाएगी। अब इसमें अगर ये गिर रहा है तो इसमें जो है सपोर्ट कहाँ पे है, देखिए इसमें या तो सपोर्ट इस लेवल पे है कि भाई तुम अगर गिर रहे हो तो यहाँ पे आके रुको, या सपोर्ट किस लेवल पे है, या सपोर्ट इस लेवल पे है। तो इसीलिए आपको ये जो जोन है यहाँ पे इतनी ज़्यादा रिट्रेसमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, क्योंकि मार्केट ऐसे करके गिरता ही थोड़ा ना रहेगा, मार्केट को पैसा लगवाना है। तो इस जोन पे लोगों ने ये सोचा है, इन लोगों ने, कि भाई यहाँ से अब जो है मार्केट उठेगा। तो उन लोगों ने यहाँ पे कॉल के ऑर्डर लगाए हैं। मगर आपको पता है कि इतनी लंबी रैली है, यहाँ पे भी कोई एसएल नहीं होंगे, पुट वालों का प्रॉफिट मार्केट हिला नहीं सकता। तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट होके क्या हुआ, मार्केट फिर गिर गया अप टू दिस सपोर्ट जोन। ओके, अप टू दिस सपोर्ट जोन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
तो इस तरीके से आप इसमें मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि अगर ये गिर रहा है तो इसमें कहाँ सपोर्ट जोन है। देखिए मैं आपको इसमें लाइंस खोल के दिखा देती हूँ जो ये है, इसमें कहाँ सपोर्ट जोन है। इसमें जो सपोर्ट जोन है वो एक तो इस ब्लू लाइन के ऊपर है, ओके, और उसके ऊपर यहाँ पे जितनी भी डोजी बनी है, जितनी भी डोजी बनी है, आप इसमें देख सकते हैं कि कोई भी डोजी जो है किसी भी डोजी को का हाई नहीं काट रही है। देखिए कोई भी कैंडल किसी का हाई नहीं काट रही है, सारी की सारी जो है बिल्कुल एक ही सीध में है। मतलब इनका जो बॉडी है, इनका बॉडी भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है। ये जो ऊपर नीचे हो रहा है ये विक हो रहा है, केवल प्राइस एक्शन छोटे टाइम फ्रेम पे आपको ऊपर नीचे होता दिखाई देगा, मगर 30 मिनट पे आपको नहीं होता दिखाई देगा। ये चीज़ आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगी, इसलिए इस चीज़ को ध्यान से देखें और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। आप खुद भी इससे एनालिसिस करेंगे तो अगर आप ऐसा होता है आपके साथ कि मान लीजिए आप मॉर्निंग ट्रेड्स में लॉस ले रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि रैंडम मूव्स रहती हैं, आप मार्केट को जो प्रीवियस मार्केट बना हुआ है कल का उससे प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, तो आप इस तरीके को इस्तेमाल करके देखिए। जब आपको 12 साढ़े 12 के करीब मार्केट मिलता है तो काफ़ी चार्ट मार्केट में बन चुका होता है, उससे आपको पता चलेगा कि फ़िलहाल जो मार्केट रनिंग मार्केट है उसने कहाँ पे कोई सपोर्ट बना रखी है, कहाँ पे कोई रेजिस्टेंस बना रखा है, ज़्यादा एसएल कहाँ पे है, कहाँ पे एसएल है ही नहीं। तो जहाँ पे एसएल नहीं है ऑब्वियस सी बात है मार्केट उससे ऊपर की दिशा में चलेगा। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो मार्केट में आपको समझ में आएगा। अब जैसे यहाँ पे मार्केट में एसएल है ही नहीं, अगर इसे जो भी ट्रैपिंग करनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक कर लेगा, ठीक है, इस यहाँ तक कर लेगा या यहाँ तक कर लेगा, यहीं तक तो कर लेगा, इससे ज़्यादा कहाँ ट्रैपिंग करेगा, यहाँ तक तो जाने से रहा। तो इसे हमें क्या करना है, हमें इसमें ये जब सिर्फ पता है कि यहाँ पे जो पैसा पड़ा ही नहीं है, हमें किसी ना किसी डोजी का लो कटने देना है बस। देखिए यहाँ पे ये जो डोजी है इसका लो सबसे छोटा है, इसकी विक जो है ये देखिए इसकी जो लोएस्ट विक है वो सबसे छोटी है। तो आपको क्या करना है, आपको बस ये देखना है, ये देखिए यहाँ पे दिख रही है, आपको बस ये देखना है कि भाई तुम अपना लो निकालो। आप इस चीज़ को जज कर सकते हैं 5 मिनट पे, 3 मिनट पे, जब आपको यहाँ पे इसका लो कटता हुआ दिखाई दे जाए, आपको सबसे छोटा एसएल मिलेगा, तब आप इसमें पुट साइड के लिए आ सकते हैं। और चूंकि आपने 30 मिनट पे देख लिया कि भाई यहाँ पे सपोर्ट है, तो ये आपको इतने सारे, अगर आपने यहाँ पे भी जज किया तो आपको इतने सारे पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे। और अगर आप इन्हें नापें तो ये कोई छोटे मोटे पॉइंट्स नहीं है, मतलब इससे आपको टारगेट भी पता चलेंगे, 55 पॉइंट्स हैं। ओके, बिल्कुल एक ही सीट के अच्छा प्रीमियम इसमें बढ़ जाएगा और अच्छा प्रॉफिट आपको हो जाएगा। अब देखिए ये 4 तारीख था, अब मैं आपको 3 तारीख बताती हूँ, ठीक है। इससे आप कंसोलिडेशन में भी बहुत आराम से ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए 3 तारीख को कहाँ से मार्केट स्टार्ट हो रहा है, इस लाल कैंडल से मार्केट स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें देखिए ये है कि पहले दिन इसके इतना बड़ा लाल मूव आया, इतना बड़ा सा ये सेलिंग का मूव आया, फिर उसने क्या किया, फिर इसने एक हरी सी कैंडल बना दी, ये देखिए थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे एक हरी कैंडल बना दी, ठीक है। अब इस हरी कैंडल का क्या मार्केट ने टॉप काटा, क्या मार्केट ने इसका टॉप काटा, देखिए ये जो कैंडल थी ये भी एक डोजी बन के रह गई, ठीक है। और ये जो कैंडल थी ये भी इस तरीके से इस हरी कैंडल का हाई नहीं काट पाई। क्यों, ये हरी कैंडल क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेलिंग में यही तो एकमात्र ऐसी कैंडल है जो बाइंग के लिए, मतलब जिसमें बायर ने आने की कोशिश करी। तो इसका लो और इसका हाई मार्क कर लो, ओके, इसका लो और इसका हाई मार्क कर लो। अब आपको पता है कि देखिए यहाँ पे तो एसएल है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे तो एसएल है ही नहीं। तो अगर ये बाइंग की तरफ जा रहा है, मान लीजिए यहाँ से ये ओपन होता और बाइंग की तरफ जाता, तो ये क्या होता, ये तो सरासर इल्यूजन होता, ये तो सरासर ट्रैपिंग होती, क्योंकि यहाँ पे तो एसएल है ही नहीं। तो हमें क्या करना था, हमें सिर्फ ये करना था कि तुम सेलिंग में जब आओगे हम तो तब तुम्हें देखेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ ये पता है कि यहाँ पे एसएल नहीं है। तो वो भी आप कब देखेंगे, वो आप तब देखेंगे जब इस लाइन के नीचे मार्केट आ जाएगा, जब ये जो ग्रीन लाइन है इसके नीचे मार्केट आ जाएगा, ये वाली जो लाइन है ब्लैक वाली, मतलब इस कैंडल के हाई से जब नीचे मार्केट आ जाएगा तब आप देखेंगे, ओके। और उसमें क्या है कि आप इसके लो तक देखेंगे, इसके लो तक देखेंगे। क्यों देखेंगे इसके लो तक, इसीलिए देखेंगे क्योंकि देखिए ये ग्रीन कैंडल, ये वाली कैंडल, ये और ये वाली कैंडल, इन तीनों कैंडल को देखिए, इन तीनों कैंडल को आप ये लाल हरी और इस तरह देख तो पा रहे हैं, मगर इसको समझेंगे अगर आप तो ये देख पाएंगे कि मार्केट में इस जोन से बाइंग आ रही है ना,
मार्केट में इस जोन से बाइंग आ रही है, बायर बैठ रहा है ना यहाँ पे। तो अगर मार्केट अब की बार यहाँ से ये ऊपर से नीचे आया तो अब भी तो यहाँ से बाइंग डलेगी, अब भी तो यहाँ से बाइंग डलेगी। तो आपको ये चूंकि एक जोनल ट्रेडिंग दिखाई दे रही है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, जब इस लाइन के नीचे मार्केट जाए तब तो आप सेलिंग कर सकते हैं, और जब इस लाइन के ऊपर मार्केट जाए तब आप क्या कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि अगर इसे ऊपर जाना है, अगर इस मार्केट को ऊपर जाना है, तो ये जो बायर है इसका प्रॉफिट ये नहीं लेगा, इस बायर के प्रॉफिट पे ही मार्केट फिर ऊपर जाएगा, ना कि इस बायर का पहले यहाँ पे एक कैंडल डाल के पहले तो इसका प्रॉफिट खत्म कर देगा कि या इसे निकाल के खत्म करो और तब ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं होता मार्केट में। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में होता क्या है। मार्केट में ये होता है कि मार्केट एक जगह बायर को कंसोलिडेट करके उसकी पोजीशन स्ट्रांग करेगा, तब फिर वो ऊपर जाने की हिमाकत करेगा। इस तरीके से समझे आप, ठीक है। तो ये हो रहा है इसमें, तो ये आप इस तरीके से इस चार्ट को बहुत आराम से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे बार बार मार्केट जब भी आ रहा है, जब यहाँ पे एसएल नहीं है तो एसएल क्रिएट करेगा, ये थोड़ी ना है कि ये नीचे ही जाता रहेगा। तो देखिए एक तो ये हमारा जो है स्ट्रैटेजी सेटअप है, उसकी वजह से हमें पता चल रहा है, ये जो आपको जोन सा बना दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा स्ट्रैटेजी सेटअप है। ओके, तो ये 30 मिनट पे नहीं, ये 3 मिनट पे 1 मिनट पे भी काम करता है, जिससे कि एसएल बहुत छोटे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप करंट चार्ट में क्या हो रहा है कि चार्ट अपना बायर तो तोड़ नहीं रहा, इसके नीचे तो जा नहीं रहा, और यहाँ पे इसने बार बार इस तरीके से जो है यहाँ पे आके टकरा के जो है बार बार इसने यहाँ सेलर बिठा दिया। तो ऐसे में अगर इस काली लाइन के ऊपर मार्केट निकला, अगर इस काली लाइन के ऊपर मार्केट निकला, ये तो यहाँ जाके कैंडल खत्म हो रही है, मगर 3 मिनट पे आप देखेंगे तो यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई कैंडल निकल गई ऊपर। अगर इसके ऊपर जो है मार्केट निकला, तो चूंकि ये एक डायरेक्ट मूव है, तो आपको मार्केट भी डायरेक्ट चढ़ता हुआ दिखाई देगा। ओके, इतना आपको यहाँ तक के टारगेट इसमें बहुत आराम से मिल जाएंगे। तो आपको इस वजह से क्या हुआ, ये भी पता चला कि मुझे ट्रेड किस तरह लेनी है, और ये भी पता चला कि मुझे टारगेट कहाँ तक के मिलेंगे। इसीलिए ये जो स्ट्रैटेजी है ये मार्केट को बहुत आसान बना देती है। और आपको बहुत ही ज़्यादा डीपली जानना है, बहुत ही ज़्यादा डीप, अगर आप कैंडल साइकोलॉजी और स्ट्रैटेजी वगैरह जानना चाहते हैं तो हमसे टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं। आज की हमारी जो मूव है, जो हमने ट्रेड पकड़ी थी, वो भी आप देख सकते हैं, हमारे टेलीग्राम मेन चैनल पे दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बहुत ही कैलकुलेटिव मूव थी। अब देखिए इसमें क्या है, 2 तारीख का चार्ट है। अब आप देखिए किस तरीके से इजी बन रहा है मार्केट। देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए ये जो ब्लू जोन है, ये जो ब्लू आपको जोन दिखाई दे रहा है, ये वाला और ये वाला, ये जो है इंपॉर्टेंट जोन है, जो प्रीवियस चार्ट से मार्केट में चले आ रहे हैं। ओके, तो इन्हें मार्केट निकालता है या नहीं निकालता, ये बड़ा यक्ष प्रश्न रहता है। तो वैसे भी देखिए ये जो है बहुत ही बढ़िया मूव चल रही है, और इस मूव में ये कैंडल ऐसी बैठी है, अगर इसे निकाला मार्केट ने, अगर इसे निकाला तो फिर मार्केट में यहाँ पे जो सेलर हैं उनके लेने की कोई बात आएगी, उससे पहले तो मार्केट यहीं पे जद्दोजहद करता रहेगा, ठीक है। और अगर आप इसमें ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट 2 तारीख का दिखाती हूँ, जिससे कि आपको बात पूरी तरीके से समझ आएगी, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी को अगर आप साथ साथ देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा। देखिए 2 तारीख का चार्ट है, और यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुला था, ठीक है, इस दिन 28 को। उसके बाद से मार्केट नीचे ही नीचे है। आज ये नहीं इतना ओपन हुआ, इतना ऊपर ओपन नहीं हुआ, मगर निफ्टी अच्छा ओपन हुआ। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी मूव है, यहाँ पे एक अच्छी खासी मूव दिख रही है ना। इसमें एकमात्र ये हरी कैंडल थी जहाँ पे कि बायर ने आने की कोशिश करी, तो इसी जोन में आपको यहाँ पे फिर मार्केट यहाँ से सेलर बिठाने की कोशिश करते हुए नीचे आने की कोशिश करी। अब ये है 2 तारीख की पहली कैंडल, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, चूंकि यहाँ पे कोई डायरेक्ट मूव नहीं है, तो फिर यहाँ पे इस तरीके से बार बार आ रहा है, लोगों को सेलिंग करने का मौका दे रहा है, यहाँ पे सेलर के एसएल क्रिएट करवा रहा है। तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, सेलिंग के मौके दे रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे इस जगह पे आपको मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको निफ्टी के चार्ट से इतनी क्लियर नहीं हो रही है, मगर बैंक निफ्टी के चार्ट से आप बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक सेलिंग जोन है मार्केट में, और यहाँ पे डायरेक्ट एसएल नहीं है। जब बार बार मार्केट यहाँ से सेलिंग डाल रहा है, तो इस बार भी मार्केट को यहाँ से सेलिंग डालनी चाहिए।
और वैसे भी देखिए यहाँ पे एक डब्लू बना हुआ है। तो आइए अब देखिए निफ्टी के चार्ट को देखते हैं। देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें ये हो रहा है कि यहाँ पे ये वाला चार्ट था जब वहां पे कंसोलिडेशन हो रही थी, तब ये चीज हो रही थी, मार्केट यहाँ पे चढ़ा। अब ये जो चढ़ रहा है, हमें इसके चढ़ने पे क्यों नहीं जाना चाहिए। अगर आप कॉल साइड की ट्रेड में हैं भी तो आप यहाँ पे आप जरा बुक करने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो है जोन हमें ये देखना है कि भाई तुम इसे ये निकलता है या नहीं निकलता, सबसे बड़ा मुद्दा ही ये है। ठीक है, तो इसने यहीं पे कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दिया। तो हमारा तो वैसा ही हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट मूव है तो एसएल नहीं है ना। तो हमें क्या करना है, वैसी सेलिंग साइड की ट्रेड लेनी है। तो ऐसे में जब इसने एसएल इकट्ठे करने स्टार्ट कर दिए तो फिर यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आपको किसी, देखिए किसी डोजी का हाई कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। जैसे ही किसी डोजी का लो कटे तो फिर आपको इसमें कहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रही है, आपको इसमें मिनिमम सपोर्ट जो सबसे नियर सपोर्ट है वो ये दिखाई दे रही है ना। ओके, ये सपोर्ट दिखाई दे रही है। मगर आप इसको इस तरीके से समझें कि इस सपोर्ट पे भी ट्रेड मतलब क्यों नहीं बुक करना है, क्योंकि देखिए ये क्या है, डोजी कैंडल है। अगर चार्ट यहाँ पे नहीं रुका, अगर चार्ट यहाँ पे नहीं रुका, पहले आप यहाँ पे ट्रेड में प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। अगर चार्ट यहाँ पे नहीं रुका तो फिर क्या होगा, आपको मिनिमम टारगेट्स कम से कम इसके डोजी के एंड तक के ज़रूर मिलेंगे। ये क्या है, सिंपल कैंडल साइकोलॉजी की एक ट्रेड है टारगेट्स बुक करने की, कि अगर चार्ट ने यहाँ पे हॉल्ट नहीं लिया, यहाँ से ये ऊपर की तरफ को नहीं भागा, तो आप पुट साइड में अपनी ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर दोबारा ले सकते हैं, और कम से कम यहाँ तक के टारगेट इसमें आप ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप सेफ टारगेट इसमें बुक कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कौन सा चार्ट है, अब इसमें है 1 तारीख का चार्ट। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी यही हो रहा है बिल्कुल सेम, कि एक सेलिंग जोन पे, ये देखिए ये 1 तारीख की पहली कैंडल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बार बार इस जोन से बाइंग आ रही है। देखिए ये कैंडल, ये कैंडल, ये 5 कैंडल जो यहाँ पे दिख रही हैं, इसी जोन से मार्केट में बार बार बायर बिठा रही हैं, बार बार बायर बिठा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो जोन है, यहाँ पे एक सेलिंग का जोन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कोई डायरेक्ट मार्केट में एसएल है नहीं, जैसा कि अभी मैंने बैंक निफ्टी के चार्ट पे आपको बताया था। ठीक है, तो ये सेलिंग का जोन हो गया, यहाँ पे कोई एसएल है नहीं मार्केट में। तो अब क्या होना चाहिए, अगर चार्ट यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ उठ रहा है, अगर चार्ट यहाँ से ऊपर की तरफ उठ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में बायर बैठे हैं, तो अब भी मार्केट में यहाँ से बाइंग आ रही है, तो आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, क्या है। तो इस बात को आप पहले ये समझें कि देखिए यहाँ पे ये बाइंग जोन था, इसलिए आपको यहाँ से बाइंग साइड की कैंडल मिली है। अगर मार्केट इस बाइंग साइड की कैंडल को तोड़ देता या इस काली लाइन को मार्केट तोड़ देता तो आपको यहाँ तक के मिनिमम टारगेट्स मिलते। ठीक है, ये आगे थोड़ा डीप कॉम्प्लेक्स वो है, कॉन्सेप्ट है। मगर आप इसमें ट्रेड किस तरह लें, आप इसमें ट्रेड इस तरीके से लें कि आपको 30 मिनट पे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। देखिए चूंकि यहाँ पे एक सेलिंग जोन है, तो आपको यहाँ पे सेलिंग की कैंडल तो ज़रूर मिलनी चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि हाँ भाई मैं सेलिंग साइड में जाऊँगा, ठीक है, कि मैं तो यहाँ पे सेलिंग करूँगा, क्योंकि भाई यहाँ पे तो डायरेक्ट एसएल है नहीं और यहाँ पे तो सेलिंग जोन है मार्केट में। तो इसलिए आप इसमें ये देखें कि सेलिंग साइड की कैंडल बनाने दो मार्केट को। ठीक है, अब देखिए इसने कैंडल भी तो पहले ही कितनी अच्छी उठाई है ना, इतनी अच्छी मार्केट ने कैंडल उठाई है। जिन लोगों ने यहाँ पे कॉल लिया होगा, क्या मार्केट उनका प्रॉफिट ले लेगा, क्या मार्केट जैसे यहाँ पे इतना बढ़िया कैंडल जा रहा था, तो यहाँ पे भी तो बढ़िया कैंडल जा रहा है ना कॉल वालों का। तो इसने जो अगली कैंडल बनाई वो बनाई रिजेक्शन कैंडल। ये क्या है, इन्वर्टेड हैमर या रिजेक्शन कैंडल। बस इसका बेस अगर कट रहा है मार्केट में, अगर इसका बेस कट रहा है मार्केट में, तो क्या होगा, मार्केट के पुट साइड जाने की आशंका है। अगर इसका बेस नहीं कट रहा है मार्केट में, तो क्या होना चाहिए, अगर इसका टॉप कट रहा है या इसका बॉडी का हाई कट रहा है, तो क्या होना चाहिए, मार्केट के ऊपर के साइड की जाने की आशंका है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए पास में नियर जोन है। ठीक है, पास में जोन है। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि आप यहाँ तक के टारगेट की कामना ना करें इसमें। जब आपका यहाँ पे सेलिंग जोन है, तो अगर आपको इसका बेस नहीं निकलता हुआ दिखता, इसके बेस पे आप कोई कैंडल पकड़ें। अगर उस कैंडल का, या आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि
कि भाई इसको निकलने दो, कम से कम इसको निकलने दो, या छोटे मतलब इसके बॉडी के हाई को, इस लाल कैंडल के, या यहाँ पे किसी कैंडल का आपको हाई कटता दिखाई दे, तब आप ये समझें कि ये मिनिमम जो है, मिनिमम से मिनिमम हमें ये जो सेलिंग जोन है यहाँ तक के टारगेट तो देगा ही, मिनिमम से मिनिमम। ओके, तब इसमें ये वाली बात आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट यहाँ पे बायर निकाल नहीं रहा, इसका बेस मार्केट ने निकाला नहीं, तो क्या होना चाहिए, मार्केट की दिशा ऊपर की तरफ ही होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें बहुत आराम से काम कर सकते हैं और टारगेट भी बहुत आराम से पकड़ सकते हैं। अब देखिए इसमें 29 तारीख की बात करते हैं। 29 का जो पहला कैंडल है वो ये वाला है, ठीक है, वो ये वाला है। तो इसमें भी वही बात है, देखिए इसमें क्या बात है, देखिए इस जोन से आपको यहाँ पे, मतलब ये जैसे ये मार्केट नीचे गिर रहा है ऐसे करके, यहाँ पे मार्केट गिरा, ठीक है, यहाँ पे मार्केट गिर रहा है। अब इसने देखिए पहली कैंडल कैसी बनाई है, इसने पहली कैंडल ग्रीन कलर की इन्वर्टेड हैमर बनाई है, जो अभी मैंने आपको बताई। ठीक है, तो क्या मार्केट ने इसका लो काटा, बिल्कुल यहीं से मार्केट ने एक लाल कैंडल डाली, बिल्कुल यहीं से। क्या इसका लो कटा, क्या इसका लो कटा, नहीं कटा। क्या इसका हाई कटा, क्या इसका हाई कटा, हाँ इसका हाई कटा। अगर इसका हाई कटा तो आपको कहाँ तक के टारगेट मिलने चाहिए, आपको यहाँ तक के टारगेट इसमें मिलने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो कोई डायरेक्ट एसएल इसमें है नहीं। ओके, क्योंकि यहाँ तक इसमें, यहाँ पे सॉरी, कोई एसएल इसमें है नहीं। तो अगर इसका हाई कट रहा है मार्केट में तो क्या होना चाहिए, तो इसमें, क्योंकि देखिए क्या है कि ये कैंडल भी इसी जोन से यहाँ से नीचे गिर रही है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सेलर जोन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से 3 3 4 4 बार रिजेक्शन आ चुका है, ये देखिए आप यहाँ से इस कैंडल पे, इस कैंडल पे, इस कैंडल पे, ये कैंडल पे कितनी बार यहाँ से रिवर्सल आ रहा है। तो यहाँ पे एक सेलिंग जोन क्रिएट हो रहा है ना मार्केट में, और उसके ऊपर मार्केट में क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसका लो नहीं कट रहा है। ठीक है, इसका लो नहीं कट रहा है, तो अगर इसका हाई कट रहा है, और वैसे भी क्या है ये एक डोजी टाइप कैंडल है, अगर इसका हाई कट रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखें, तो कम से कम इसके डोजी के हाई तक के टारगेट तो आपको मिलेंगे ही ना। या आप ये नहीं समझना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि भाई जब यहाँ पे एसएल नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे जब मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट करे किसी अच्छे टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जब किसी कैंडल का लो काटे तो आप क्या कर सकते हैं, पुट साइड की ट्रेड में आ सकते हैं इसमें बहुत आराम से। ठीक है, तब इसमें आप पुट साइड की ट्रेड में आ सकते हैं, और आपको इसमें मिनिमम टारगेट्स क्या मिलेंगे, मिनिमम टारगेट्स इसमें आपको यहाँ तक के मिलेंगे, मिनिमम टारगेट्स। ठीक है, क्यों क्यों यहाँ तक के क्यों मिलेंगे, यहाँ के क्यों नहीं मिलेंगे, तो देखिए यहाँ तक के इसलिए आपको मिनिमम मिलेंगे, ये देखिए यहीं पे इसने मार्केट ने परेशान करना शुरू किया है, क्योंकि देखिए ऐसे करके गया, तो यहाँ पे जो कॉल वाले हैं ये प्रॉफिट दे देगा आपने, नहीं देगा। इसने देखिए इसीलिए यहाँ पे 4 4 कैंडल का टाइम पास करवाया है इसने, 2 घंटे यहाँ पे जो है मार्केट में जो है टाइम पास चला है, एसएल क्रिएट हुए हैं। जब किसी कैंडल का इसने लो काटा, सेलिंग जोन का रिस्पेक्ट करके सेलर को अच्छी तरह बिठा दिया, तब मार्केट जो है यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है। तो पहले आपको टारगेट्स यहाँ तक के लेने चाहिए। अगर आपको यहाँ पे फिर मार्केट नीचे जाता हुआ दिखाई देता है, जैसे ये वाली कैंडल है, इसका अगर लो कटता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, तो आपको क्या है, तो आपको क्या सोचना चाहिए, तो आपको ये सोचना चाहिए कि मार्केट जब ऊपर तो जा नहीं रहा, यहाँ पे तो ऊपर, यहाँ पे कोई एसएल नहीं है, यहाँ पे मार्केट सेलर बिठा रहा है, ठीक है, इस कैंडल का मार्केट ने लो काट दिया है, तो फिर क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पे जितना बायर बैठा है तब तो मार्केट उन्हें ही लेगा ना, तब तो इसी बायर को लेगा मार्केट। तो मार्केट क्या करेगा, तब मार्केट आपको फॉल करता हुआ दिखाई देगा। और चूंकि यहाँ पे कोई प्रीवियस डायरेक्शन नहीं है या प्रीवियस लेवल नहीं है, इसीलिए फॉर सेफ्टी सेक आप ये समझें कि मार्केट में यहाँ पे जिस लेवल पे बायर होता है उससे 25 पॉइंट आप ज़्यादा समझें, उससे ज़्यादा आप ना समझें, कि 25 पॉइंट नीचे और हम एसएल मान लेते हैं और उतना टारगेट हम यहाँ पे बुक कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें। अब देखिए 28 तारीख का चार्ट है, 28 तारीख में ये पहली कैंडल है। ओके, ये वाली पहली कैंडल है, ये जो बड़ी कैंडल है। देखिए इससे पहले मैं यही वाला बता देती हूँ, क्योंकि इस दिन गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ था, तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस दिन क्या हो रहा है, ये 19 और 22 ये सब तारीखों में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बायर बैठा है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सेलर बैठा है।
ठीक है। तो ये पहली कैंडल ही इतनी बड़ी डाल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, बायर अपना ऑर्डर काटेगा, और जैसे बायर ऑर्डर काटेगा तो क्या होगा, और मार्केट ज़्यादा गिरेगा। ये चीज़ आप समझ गए, बायर सेलर की स्थिति। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको ये देखना है कि किसी भी डोजी का लो काटो और मैं नीचे की तरफ चलूंगा। बस इसमें आपको यही करना है और कुछ नहीं करना। और इसमें क्या होना चाहिए, देखिए इसमें क्या है, ये जो ब्लू जोन है हमारा, ये यहाँ पे पहले ही आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे ये जो ब्लू जोन है, या आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट, यहाँ पे कितना ज़्यादा, ये चार्ट यहाँ पे कितना ज़्यादा सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो ये अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो ये क्या है, मार्केट के लिए एक सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। तो वही मार्केट में हुआ है। तो अब इसके अगले दिन क्या हो रहा है, देखिए इस दिन तो प्रिडिक्ट करना इसमें कुछ मुश्किल ही नहीं है। ये जोन्स हमारे यहाँ इसमें पहले से ही बने रहते हैं, इसीलिए मैं लाइंस वगैरह डिलीट नहीं करती हूँ, ये रनिंग मार्केट में बहुत ही काम आते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, दो बड़ी बड़ी कैंडल्स यहाँ बनी है, लास्ट में ये हरी कैंडल बनी है। अगर इसका हाई काटा तब तो फिर भी हम सोचें कि चलिए कॉल साइड जा रहा है या इसे निकालने की कोशिश कर रहा है, मगर ये तो पहले ही ऐसी बड़ी कैंडल बना रहा है, ये तो पहले ही ऐसी बड़ी कैंडल बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो वैसे ही एसएल नहीं है, पहली कैंडल और इसने बड़ी बना दी, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या किया, जहाँ पे इसका ये बॉडी का लो है वहां पे इसने एक डोजी कैंडल बना दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डोजी के लो से नीचे ये ग्रीन का लो भी नहीं कटा, ओके, ये भी बिल्कुल यहीं से सपोर्ट ले रहा है। तो ये क्या है, ये जस्ट ट्रैपिंग है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे भी पुट वाले अपने जो है पैसा नहीं देंगे, मार्केट को प्रॉफिट नहीं देंगे। तो जैसे ही किसी कैंडल का लो कटता दिखाई दे छोटे टाइम फ्रेम पे, थोड़ा 5 पे 3 पे, आपको जैसे ही आप कोई कैंडल का लो कटता दिखाई दे, वैसे ही क्या होना चाहिए, वैसे ही मिनिमम टारगेट्स आपको यहाँ तक के, वैसे भी क्योंकि ये जो जोन है ये इंपॉर्टेंट जोन है, मिनिमम टारगेट्स आपको यहाँ तक के तो मिलेंगे ही, क्योंकि ये क्या है, एक डोजी कैंडल है। यहाँ से प्राइस रिवर्स बैक भी हो सकता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि मार्केट गिरा किस तरीके से है। अगर ये ऐसे करके गिरा होता तो ये खुद ही यहाँ पे जो है पुट वालों के एसएल जो है सेलर बिठाते हुए गिर रहा है, मतलब एसएल क्रिएट करते हुए गिर रहा है, मगर क्या करा है इसने, सीधा गिरा है। तो ऐसे सीधे में क्या है, ऐसे मतलब ये थोड़ा लाल हरा करता हुआ गिरता, मगर ये तो बिल्कुल ही सीधा लाल रंग की कैंडल डाल के गिरा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेलर जो है अपना प्रॉफिट नहीं देने वाला, ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो ऐसे में इसने क्या किया, यहाँ पे देखिए ये बायर बिठा रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे इसने इसी लेवल पे फिर बायर बिठाया, ये देखिए यहाँ पे फिर बायर बैठ रहा है। तो ऐसे में आपको सिर्फ ये देखना है कि मुझे ये पता है कि यहाँ पे बायर बैठ रहा है और यहाँ पे एसएल है नहीं, तो तुम कब किसी डोजी का लो काटोगे, बस, ठीक है, कब किसी डोजी का लो काटोगे। तो यहाँ पे देखिए इसका जैसे ये आपको लो कटता दिखाई दे, ठीक है, या इस ग्रीन कैंडल के बॉडी का लो कटता दिखाई दे, मिनिमम टारगेट्स आपको इस वीक तक के जरूर मिलेंगे। तो देख लीजिए आपको यहाँ तक के मिनिमम टारगेट्स मिल गए। और ये कोई छोटे मोटे पॉइंट्स नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको वो करके दिखा देती हूँ। देखिए अगर आपने यहाँ से भी ट्रेड डाली है, यहाँ से भी, ठीक है, तो ये देखिए ये 37 पॉइंट्स हैं, मगर ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये बिल्कुल वो होते हैं, बिल्कुल पक्के पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। आप इस पे थोड़ा प्रैक्टिस अगर करेंगे तो आपको इन चीज़ों में बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, चीज़ें समझ में आएंगी, आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, अपना काम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि मैं सुबह की ट्रेड नहीं पकड़ पा रहा हूँ, या मेरे पास कोई सेटअप नहीं है, कुछ नहीं है, तो जो लोग इस ईगरनेस में होते हैं कि अरे भाई 9:15 बज गए और जल्दी से चलो मार्केट में देखो क्या ट्रेड बन रही है, मुझे तो कुछ समझ आ रहा हो ना आ रहा हो वो ट्रेड लगा दो, इससे बेटर है कि आप मार्केट को इस तरीके से एनालाइज करके देखें, समझें। अगर आपको इस तरीके की वीडियोस और चाहिए तो मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, ठीक है, जिससे कि मैं कुछ दिनों का और एनालिसिस आपको बताने की कोशिश करूं। और मैं खुद भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तभी आपको ये चीज़ बता रही हूँ, बैक टेस्टेड है इसीलिए बता रही हूँ। इससे आपको सबसे बड़ी बात है, मार्केट में एसएल की स्थिति का बहुत ही क्लियर अनुमान होता है, और विदाउट एसएल मार्केट में कोई काम नहीं हो सकता है। ये देखिए ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसमें 4827 मेंबर्स हैं, और यहाँ पे सुबह ही मेन चैनल पे बताया था कि ये जो ब्लैक लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है आज मार्केट का। और इसके बाद देखिए मार्केट बहुत अच्छी तरह गिरा है, ये मैं यहाँ पे समझाती भी रहती हूँ मार्केट में कि यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे एसएल है, और जिससे कि रनिंग मार्केट में भी लोगों को पता चले, लॉजिक पता चले कि क्या हो रहा है, ओके। तो देखिए जैसे ही ये ब्लैक लाइन टूटी है,
जैसे ही ब्लैक लाइन टूटी है उसके बाद एकदम से 80 पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर हुए हैं, और निफ्टी में भी कैप्चर हुए थे, ये नहीं कि सिर्फ बैंक निफ्टी में, बिल्कुल कैलकुलेटेड वो था ये। और ये देखिए यहाँ पे 48 पॉइंट्स निफ्टी में कैप्चर हुए हैं। ठीक है, तो आप भी हमारे चैनल को देख सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच।